दोस्तों, एयर कंडीशनर के अंदर एक छोटा सा बोर्ड होता है जिसको पीसीबी बोलते हैं। यह पीसीबी एक तरीके से एयर कंडीशनर का दिमाग होता है जिसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीबी क्या होता है और पीसीबी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स कैसे एयर कंडीशनर के सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि एक फ्लैट बोर्ड होता है और उसके ऊपर आप देखोगे कि कॉपर का लाइंस बिछे होते हैं जिसको ट्रेसेस बोलते हैं। ट्रेसेस अलग अलग कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है और करंट को फ्लो करने में मदद करता है। पीसीबी के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट्स होता है वो होता है फ्यूज। अब जानते हैं फ्यूज का क्या काम होता है। तो फ्यूज जो है वो सर्किट में ओवर करंट होने पे या फिर शॉर्ट सर्किट होने पे मेल्ट हो जाता है, खुद को ब्रेक कर लेता है, जिससे कि आगे का जो पावर का सप्लाई होता है वो रुक जाता है। और इससे क्या बेनिफिट होता है कि पीसीबी या कंपोनेंट्स को जलने से ये बचा देता है। फ्यूज का 2 टाइप्स होता है, एक होता है ग्लास फ्यूज और दूसरा होता है सेरेमिक फ्यूज। सेकेंड कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, वो होगा रेसिस्टर। यह एक करंट के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को लिमिट करता है, कम कर देता है, जिससे कि जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स होता है उसको ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है। ये ओम्स लॉ पे काम करते हैं। आपको पता ही होगा V = IR, जहाँ पे R जो है वो रेसिस्टिविटी को बताता है। इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड रेसिस्टर, एग्जांपल के लिए 1 ओम, 10 ओम्स, 100 ओम्स। सेकेंड होता है वेरिएबल रेसिस्टर, पोटेंशियोमीटर इसका एग्जांपल है। थर्ड होता है थर्मिस्टर, जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। और उसके बाद होता है LTR, जो लाइट के अकॉर्डिंगली अपना वैल्यू को चेंज करता है। रेसिस्टर का जो यूज होता है वो IR सेंसर में के सर्किट में, डिस्प्ले के सर्किट में, इसके अलावा रिले और फैन के सर्किट में इसका जनरली यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में, जिसको वोल्टेज का स्टोर रूम भी कहा जाता है। तो कैपेसिटर बेसिकली टेम्पररी वोल्टेज को स्टोर करता है, उसको फिल्टर करता है और वोल्टेज को स्टेबल बनाने में मदद करता है। इसका जनरली हम 2 तरीके से यूज करते हैं। पहला स्टार्ट रन कैपेसिटर, जो कि कंप्रेसर या मोटर को स्टार्ट करने में और रन करने में सपोर्ट करता है। दूसरा फिल्टर कैपेसिटर, जो कि वोल्टेज को स्मूथ बनाता है, फिल्टरिंग करके नॉइज को हटाता है। अब इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोलाइट टाइप, जो कि हाई कैपेसिटी का होता है। दूसरा है सेरेमिक टाइप, जो कि फास्ट रिस्पॉन्ड करता है और वोल्टेज के अंदर के नॉइज को कंट्रोल करता है, कम करता है। तीसरा है फिल्म टाइप, जो कि ज़्यादा रिलायबल होता है और जनरली मोटर के सर्किट में इसका यूज किया जाता है। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे इंडक्टर कॉइल या रिएक्टर कॉइल के बारे में, जो कि सडन करंट को अपोज करता है। इसके साथ ही यह मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। जनरली इसका यूज पावर फिल्टरिंग में, इन्वर्टर सेक्शन में और SMPS में होता है। इसके साथ ही यह जो पावर के अंदर जो रिपल्स होते हैं या वोल्टेज में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज होता है जिसको हम रिपल बोलते हैं, उसको भी यह कंट्रोल करता है। कंप्रेसर और मोटर सेक्शन के सर्किट में इसका यूज होता है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे MOV के बारे में। MOV मेटल ऑक्साइड वेरिएंट एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, जो कि वोल्टेज स्पाइक होने पे, लाइटनिंग होने पर या फिर अनस्टेबल ग्रिड होने पर यह जो एबनॉर्मल वोल्टेज होता है या एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको ऑब्जर्व कर लेता है और इस तरीके से पूरे सर्किट को यह प्रोटेक्ट कर देता है। इसको इनपुट लाइन के अक्रॉस लगाया जाता है और यह काफ़ी यूजफुल कंपोनेंट्स है। 6ठे नंबर पे हम बात करेंगे NTC, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर के बारे में, जिसको हम स्मार्ट रेसिस्टर भी बोलते हैं। यह कैसे काम करता है, तो जब हम पावर ऑन करते हैं उस टाइम जो सर्ज करंट होता है उसको यह लिमिट कर देता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी वैल्यू कम होती रहती है। एयर कंडीशनर में इसका 2 तरीके से उपयोग होता है। पहला, इनरस करंट को कम करना। जब हम पावर ऑन करते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा करंट एक साथ निकलती है तो उसको यह कंट्रोल करता है। सेकेंड, सेंसर के रूप में भी इसका यूज होता है। आप देखे होंगे कि कॉपर पाइप के ऊपर जो सेंसर होता है उसको NTC सेंसर बोलते हैं। 7वें नंबर पे हम बात करेंगे रिले की, जो कि एक ऑटोमेटिक स्विच होता है। यह लो वोल्टेज के थ्रू
हाई पावर लोड को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करता है। इंडोर यूनिट में इसका यूज स्विंग मोटर के सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए होता है और आउटडोर में कंप्रेसर या फैन को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। यह एक तरह का स्विच है। 8वें नंबर पे कंडक्टर, यह एक हैवी स्विच है। छोटे यूनिट के लिए रिले और बड़े यूनिट के लिए कंडक्टर का यूज किया जाता है, जो कि रिले का ही एक बिगर वर्जन है। अब 9वें नंबर पे हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि एक वोल्टेज कन्वर्टर है, जो हाई वोल्टेज यानी कि 230 वोल्ट को लो वोल्टेज यानी कि 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 3.5 वोल्ट या कोई और वोल्ट में कन्वर्ट करता है और जिसका यूज किया जाता है सर्किट के लॉजिक सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसका जो टाइप्स होता है, एक होता है स्टेप डाउन, दूसरा होता है पल्स ट्रांसफार्मर जो कि इन्वर्टर सेक्शन में होता है और तीसरा होता है हाई फ्रीक्वेंसी SMPS ट्रांसफार्मर। 10वें नंबर पे हम बात करेंगे डायोड के बारे में और ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। सबसे पहले डायोड को जानते हैं। डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करता है। जैसे कि पॉइंट A से पॉइंट B पे करंट को लाना है तो बीच में अगर डायोड लगा देंगे तो A से B तक तो आएगा लेकिन B से A नहीं जाएगा, तो यानी कि रिवर्स करंट को जाने से भी रोकता है। तो ये हो गया डायोड। इसके अलावा ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो AC को DC करंट में बदल देता है। ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो 4 डायोड के कॉम्बो से बना होता है और SMPS का जो पहला पार्ट्स होता है इनिशियल पॉइंट्स पे ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। 11वां नंबर पे हम बात करेंगे LED लाइट इमिटिंग डायोड। आपने घर में देखा होगा कि छोटा सा बल्ब जलता रहता है या AC के अंदर में जब पावर ऑन होता है तो वह जल उठता है, या जब हम रिमोट का स्विच को प्रेस करते हैं तो ब्लिंक करने लगता है। तो इस तरीके से LED का यूज PCB के अंदर होता है। 12वें नंबर पे हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में और इसके 3 अलग अलग तरह का यूज प्रकार के बारे में, जिसमें कि एक होता है BJT, सेकेंड होगा MOSFET और तीसरा होगा IGBT। ट्रांजिस्टर का पहचान आप कैसे करोगे, तो इसके अंदर 3 टर्मिनल होता है और इसका जनरली जो 3 प्रकार से यूज़ होता है, पहला होता है BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यह जनरली रिले और LED को कंट्रोल करता है और स्मॉल सिग्नल से बड़ा करंट को ऑन ऑफ करता है। सेकेंड होता है MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यह इफ़िशिएंट और फास्ट स्विचिंग करता है। इसके साथ ही फैन, मोटर और पावर सप्लाई को यह कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर का जो थर्ड टाइप होता है IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये काफ़ी एडवांस और फास्ट होता है। जनरली इसको BJT और MOSFET को अपग्रेड करके मिक्स करके एक अपडेटेड वर्जन बनाया गया है, जिसका यूज जनरली कंप्रेसर के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आजकल जो इन्वर्टर होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है कि कंप्रेसर किस फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, इसको जो कंट्रोल करता है वो IGBT के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर पे हम बात करेंगे ICs के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। यह PCB का ब्रेन है। आप समझिए AC का ब्रेन है PCB और PCB का जो ब्रेन है वो होता है IC का भी यूज जो है जनरली हम 3 तरीके से करते हैं PCB के अंदर। पहला MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कहा जाता है इसको, जो कि एयर कंडीशनर को ओवरऑल कंट्रोल करता है। यह सेंसर को रीड करता है, मोड सेलेक्ट करता है जिस भी मोड में हमको चलाना है, और इसके अलावा कंप्रेसर और मोटर को कंट्रोल करता है। MCU के अलावा एक होता है EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो IC का यूज हम EEPROM के रूप में भी करते हैं। यह लास्ट टेम्परेचर, फैन स्पीड और एरर कोड को याद रखने में सक्षम है, इवन लाइट ऑफ होने के बाद भी। तीसरा हम यूज करते हैं IC का ड्राइवर IC के रूप में, जो कि MCU के छोटे सिग्नल को एम्पलीफाई करके बड़ा करके कंप्रेसर, मोटर या उस तरह के डिवाइस को कंट्रोल करता है। 14th नंबर पे हम बात करेंगे SMPS के बारे में, जो कि एक प्रोसेस है, स्विच मोड पावर सप्लाई। पावर को किस तरीके से इफ़िशिएंटली तरीके से हम सप्लाई करते हैं वो SMPS के थ्रू ही किया जाता है। यह कैसे काम करता है, तो सबसे पहले मान के चलिए पावर सप्लाई आ रहा है 230 वोल्ट का, तो वहाँ पर यह रेक्टिफायर फर्स्ट में यूज करेगा। रेक्टिफायर उसको रेक्टिफाई करके AC से DC में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद
फिर कैपेसिटर या फिर फिल्टरिंग डिवाइस यूज होता है जो कि वो करंट और वोल्टेज जो भी पावर है उसको फिल्टरिंग कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है ट्रांसफार्मर जो कि 230 वोल्ट को स्टेप डाउन कर देता है 5 वोल्ट में या 12 वोल्ट में। और इसके बाद यह जो पावर सप्लाई है उसको लॉजिक कंट्रोल में यूज करते हैं। अलग अलग तरीके से उसका यूज किया जाता है डीसी पार्ट्स। और लास्ट में बोनस में हम जानेंगे इंफ्रारेड यानी कि IR रिसीवर के बारे में। जब हम रिमोट से कोई भी सेटिंग प्रेस करते हैं तो IR रिसीवर उस सेटिंग को रिसीव करता है और फिर MCU में भेजता है, जिससे कि टेम्परेचर, मोड, फैन स्पीड, अलग अलग तरह का जो सेटिंग होता है उसको सेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि एयर कंडीशनर के अंदर कैसे PCB सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है और उसके अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप लाइक कर देना। और इसके साथ फ्यूचर में अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कोई टॉपिक लगे जिसके ऊपर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए या आप चाह रहे हो कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।